भिलाई नगर विधायक और उनके समर्थन, उनके साथी भिलाई वासी सभी मिलकर जो है आज भिलाई बचाओ यात्रा निकाले हैं, वो भी मौन होकर। आप पीछे ये भीड़ देख सकते हैं हजारों की संख्या में। देखिए, भिलाई शहर की जो बसाहट है उसको ख़त्म करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बीएसपी प्रबंधन नई नई स्कीम्स के द्वारा लोगों के घर खाली कराने और जो यहाँ पर व्यापार व्यवसाय चल रहा है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। बीएसपी प्रबंधन, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार, इतना होने के बाद भी कुंभकर्ण की नींद सोई है। हम भी उसको आज मौन यात्रा इसका निकाल रहे हैं ताकि आप अभी भी जाग जाओ, नहीं तो ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होगा और आपको उसको पूरी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ा सवाल ये, बीएसपी क्यों मौन है? वो क्यों कुछ जवाब नहीं देते बाहर आकर? बीएसपी डबल इंजन सरकार के कारण मौन है। सबको अपनी नौकरी बचाना, नौकरी सुरक्षित करना है, कहीं ना कहीं उनको ये चीज का भय है, इसी कारण बीएसपी प्रबंधन चुप है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज भिलाई शहर आपको सेंट्रल एवेन्यू जाम नजर आ रहा होगा और उसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। भिलाई नगर विधायक और उनके समर्थन, उनके साथी भिलाई वासी सभी मिलकर जो है आज भिलाई बचाओ यात्रा निकाले हैं, वो भी मौन होकर। आप पीछे ये भीड़ देख सकते हैं हजारों की संख्या में। सभी यहाँ पर भिलाई को बचाने के लिए, चाहे वो रिटेंशन का मामला हो या फिर लीज का मामला हो या सेक्टर 9 का मामला हो या फिर मैत्री गार्डन का मामला हो। हमारे साथ में एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू जी है, बात कर लेते हैं। मौन यात्रा निकाली गई है, भिलाई बचाने की बात हो रही है, क्या बोलेंगे? कि जो भी आज सर्विस कर रहे हैं, कोई 50 साल से यहाँ है, कोई 60 साल से है, कोई 70 साल से, चाहे बीएसपी कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम जनता हो। उसके बाद आप देख रहे हैं, जब बीएसपी को जरूरत थी, बीएसपी ने लीज पर मकानों को दिया। जब बीएसपी को जरूरत थी तो एक बीएसपी वर्कर को डबल क्वार्टर दिया। जब बीएसपी को पैसे की जरूरत थी तो लाइसेंस में जगह दिया। लेकिन आज बीएसपी को प्राइवेट संस्थाओं को, अडानी की संस्था को देना है। इस कारण बीएसपी के लोगों को घर खाली कराकर परेशान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, जो मकानों को पहले 6 से 7 हज़ार रुपये किराया था, आज 14 से 16 हज़ार रुपया मकानों को किराया लिया जा रहा है। और भिलाई के जो बीएसपी के 60-60 साल खून पसीना एक कर जो भिलाई को सुंदर, स्वच्छ और इतना डेवलप किया, इतना उन्नति किया भिलाई का, आज उन्हीं को अपना भिलाई का घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। आपको जरूरत थी, आपने खुद दिया था रिटेंशन पर, जिन्होंने भिलाई बसाया है आज उनको यहाँ से भगाया जा रहा है। आप देख लीजिए, बाकी तो थर्ड पार्टी है, उनको तो बल्ले बल्ले है, उनको कोई तकलीफ नहीं, उनको कम किराया है, किराया दे ना दे कोई मतलब नहीं। आज ऐसा चल रहा है भिलाई। मतलब इससे मौन यात्रा का मतलब यही है कि देख रहे अभी तक बीएसपी प्रबंधन, राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार, इतना होने के बाद भी कुंभकर्ण की नींद सोई है। हम भी उसको आज मौन यात्रा इसका निकाल रहे हैं ताकि आप अभी भी जाग जाओ, नहीं तो ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होगा और आपको उसको पूरी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज मौन यात्रा निकाल रहे हैं। हम हर माह इस तरह एक एक चौक को पूरा करेंगे। एक समय लास्ट में हम भिलाई इस्पात संयंत्र का घेराव भी करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा इसके पहले सत्याग्रह भी किया गया था भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा। बड़ा सवाल ये, बीएसपी क्यों मौन है? वो क्यों कुछ जवाब नहीं देते बाहर आकर? बीएसपी डबल इंजन सरकार के कारण मौन है। सबको अपनी नौकरी बचाना, नौकरी सुरक्षित करना है, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ का भय है, इसी कारण बीएसपी प्रबंधन चुप है। वो जान रही है कि हम जिनके खून पसीने से भिलाई स्टील प्लांट बसा है, जिनके खून पसीने से भिलाई बसा है, उसको हम खाली करा रहे हैं डबल इंजन की सरकार के मजबूरियों के कारण। इसी कारण भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन मौन है। बिल्कुल। आखिरी सवाल, कितनी की संख्या में ये मौन यात्रा आज भिलाई बचाओ यात्रा निकली है? भिलाई के आप खुद देख रहे हैं, करीब 2000 लोगों की करीब यात्रा निकली हुई है। आज कम से कम 2000 लोग हैं। इसको धीरे धीरे, आज पहला महीना, अगले महीना इसको धीरे धीरे निकली है। यहाँ से आप सिक्स सेंटर पार्किंग स्थल से, जहाँ देवेंद्र भाई ने भूख हड़ताल किया था, वहाँ से हम 25 मिलियन चौक तक आज पहली यात्रा निकाल रहे हैं। इसके बाद हर माह हम आगे यात्रा बढ़ाते रहेंगे। लास्ट में हम भिलाई स्टील प्लांट का घेराव भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे भिलाई नगर के एमआईसी मेंबर लक्ष्मीपति राजू जी। आप पीछे ये भीड़ देख सकते हैं हजारों की संख्या में। जो कांग्रेसी हैं वो आज मौन यात्रा निकाले हुए हैं, भिलाई बचाओ मौन यात्रा। और इस यात्रा का मैसेज यही है कि जो लीज का मामला चल रहा है लगातार भिलाई में, जो रिटेंशन का मामला लगातार चल रहा है, मैत्री गार्डन को बचाने की बात हो रही है, सेक्टर 9 अस्पताल को
बचाने की जो बात हो रही है, ये सभी बात की मांग को लेकर आज वापस से ये मौन यात्रा निकाली गई है। और जैसे आपने सुना, पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने बताया है कि ये एक एक करके चौक कंप्लीट करते जाएंगे और अंत में भिलाई स्टील प्लांट का घेराव भी करेंगे, जो अपने आप में एक बड़ी बात होगी भिलाई नगर में। तो ये पूरा विषय था। आगे आप सुनिएगा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं और आज जो ये मौन यात्रा निकली उसके लिए क्या कह रहे हैं। बाकी आपने पूरा वीडियो आखिरी तक देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं आज मौन यात्रा सेंट्रल एवेन्यू में किए हैं, भिलाई के जो सिविक सेंटर पार्किंग स्थल से 25 मिलियन चौक तक के। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भिलाई शहर की जो बसाहट है उसको ख़त्म करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बीएसपी प्रबंधन नई स्कीम्स के द्वारा लोगों के घर खाली कराने और जो यहाँ पर व्यापार व्यवसाय चल रहा है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। इस सब को देखते हुए हम लोगों ने पिछले समय भिलाई सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसकी सफलता हमको मिली और जो सेक्टर 9 अस्पताल मैत्री बाग, इसको प्राइवेट हाथों में जाने से भिलाई की जनता ने बचाया। उस समय बीएसपी प्रबंधन से जो बातें हुई थी, जो वादे उन्होंने किए थे, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि यहाँ के व्यापार को बचाए रखने के लिए रजिस्ट्री शुल्क जो ज़्यादा अत्यधिक लिया जा रहा है उसको कम किया जाएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर रिटेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ विषय है उसको भी समाधान किया जाएगा। उसको उन्होंने कहा था कि लाइसेंस में देंगे ताकि लोगों को राहत रहे और पैसे कम लगें। लेकिन पिछले 2.5-3 महीने में हमने ये देखा, बीएसपी प्रबंधन ने जो बातें कही थी हमारे हाउस लीज से जुड़े हुए मामलों पर, रिटेंशन स्कीम से जुड़े हुए मामलों पर और जो व्यापारियों की रजिस्ट्री के मामले पर, उस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज ये पदयात्रा हम लोगों ने निकाल रहे हैं और बीएसपी प्रबंधन को, डबल इंजन की सरकार को सचेत करने का काम कर रहे हैं कि वो इस तरीके से ना करें। हम हमारे शहर की बसाहट को नहीं ख़त्म होने देंगे, हम भिलाई को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। हम यहाँ के मजदूरों को उचित जो उनका अधिकार बनता है वो पैसे दिलाएंगे, यहाँ के रहवासियों और यहाँ की बसाहट को जिंदा रखेंगे और उसके लिए हमको जो करना पड़े हम वो करेंगे। हम शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं आज। आने वाले समय में इसके बावजूद बीएसपी प्रबंधन अगर इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं लेता, चीज़ों का समाधान नहीं करता, तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा और मजबूती से खड़ा होगा। सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी वो भी रिटेंशन स्कीम को लेकर हुई थी, मगर अंत में मैत्री गार्डन और सेक्टर 9 अस्पताल पर आकर खत्म हो गया। तो क्या इस बार भी दिशाहीन तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, ये एक लंबी लड़ाई है। भिलाई को बसाने में जितना समय लगा वैसे ही उजाड़ने की भी इनका जो प्लान है वो समयबद्ध तरीके से एक एक करके उजाड़ना चाहते हैं। तो हम लड़ते रहेंगे तो भिलाई की बसाहट को बचा लेंगे। हम मैदान छोड़ देंगे तो वो हमको धीरे धीरे करके 1-2 साल में पूरी तरह से भिलाई से बाहर कर देंगे। इसलिए लड़ाई निरंतर रहना जरूरी है और किसी एक आंदोलन से परिणाम, मैं फिर से कहने वाला हूँ, किसी एक आंदोलन से या एक दिन से परिणाम नहीं आएगा। ये लंबी लड़ाई है और लंबे समय तक के लिए हमको इसको लड़ना है, तब हम जीतेंगे। टाउनशिप की स्वच्छता या बैकलैंड सीवरेज समस्या से भी टाउनशिप के लोग परेशान हैं। देखिए, छत छीन रहे हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं। जिन लोगों ने लीज पर मकान लिया है सेक्टर 6 में, उनके क्या हाल हैं आप देखिए, और जो लीजधारी हैं उनका क्या हाल है, उनके घर के आसपास का आप देखिए। ना सफाई हो रही है, ना साफ पानी आ रहा है और बहुत सारी समस्याएं टाउनशिप के अंदर है। इन सभी समस्याओं को लेकर निरंतर नगर निगम और यहाँ के स्टेट ऑफिस को हम लोग अपनी बात कहते रहते हैं और काम कराने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन आज जो मुख्य विषय है वो यहाँ की वसाहट बचाए रखने के लिए, यहाँ के रहवासियों को बचाए रखने के लिए है। यहाँ जो एक परिवार जैसा भिलाई का स्वरूप है उसको बचाए रखने के लिए। शुक्रिया।